नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube गणित ज्ञान चैनल पर, जहां गणित सीखना होता है आसान और मज़ेदार। क्यों? क्योंकि गणित अब डरने का विषय नहीं है, समझने और सीखने का विषय है। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा टॉपिक है कंपैरिजन नंबर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 1 डिजिट वाले कंपैरिजन नंबर सिखाया था। अब मैं इसका पार्ट 2 में 2 डिजिट वाले कंपैरिजन नंबर सिखाने वाली हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए कॉपी पेन लेकर हो जाइए स्टार्ट मेरे साथ 2 डिजिट कंपेयर नंबर सीखने के लिए, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिखाने वाली हूँ। तो चलो, मेरी वीडियो है क्लास 1 to 5 के लिए, यानी पहली से लेके 5वीं तक के लिए। कंपैरिजन नंबर है, हिंदी में बोलेंगे तुलनात्मक संख्या और संख्याओं की तुलना करना सरल भाषा में। लेस देन यानी छोटी संख्या, ग्रेटर देन यानी बड़ी संख्या, और इक्वल टू यानी बराबर संख्या। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं कि सिंबल कैसे करेंगे। लेस देन का सिंबल हम यूज़ करेंगे तो अपने लेफ्ट हैंड का उपयोग करेंगे, इस डायरेक्शन का। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड का सिंबल ये लेस देन। अगर हम ग्रेटर देन यानी बड़ी संख्या, तो ग्रेटर देन के सिंबल का यूज़ करने के लिए हम अपने राइट हैंड का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इक्वल टू यानी बराबर की संख्या, ये हमारा इक्वल टू का साइन। ठीक है बच्चों, तो अब आज सीखते हैं हम 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 2 पूरा गिनती लिखने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? गिनती। तो गिनती, चलो बच्चों, गिनती मैंने लिखी है 0 से लेके 10 तक के लिए। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर 2 डिजिट में हमेशा ये देखना है हमें कि पहला नंबर मैंने कौन सा लिखा है। यदि पहला नंबर अगर सेम है तो हमें उसके दूसरे नंबर को देखना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्या लिखा है मैंने? 1। यहाँ पर क्या लिखा है? 1। इसका मतलब क्या है? ये दोनों सेम हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले नंबर को छोड़ देना है, हम उसके दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? 1, और यहाँ पर क्या लिखा है? 3। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे पहले नंबर से नहीं दूसरे नंबर से कंपेयर करने वाले, यानी तुलना करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। तो हम अपनी गिनती की ओर चलते हैं। तो देखो, मैंने 1 कहाँ लिखा है? ये है। ठीक है बच्चों, और मैंने इसके बाद क्या है हमारा? 3। तो हमने 3 यहाँ लिखा है। ठीक है, 1 क्यों? क्योंकि हम 1 से और 1 से लेके 3 तक जाने वाले हैं। तो हम 1 और 3 से लेके हम यहाँ तक गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा एरो का निशान बनेगा मेरा? तो हमारा एरो नीचे की ओर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम 1 से लेके 3 तक आ रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 से लेके 3 तक आ रहे हैं, इसलिए तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता रही हूँ, अगर हमारा एरो नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आगे वाला नंबर है वो क्या है? लेस देन है लास्ट नंबर से, यानी 11 लेस देन 13। और जब भी हम लेस देन का उपयोग करेंगे तो अपने लेफ्ट हैंड के साइन का उपयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा सिंबल। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है, यहाँ पे लिखा है 25, यहाँ पे लिखा है 52। तो चलिए अपने गिनती की ओर चलते हैं हम। तो देखिए, हमारे पहला डिजिट क्या लिखा है? 2, और यहाँ पर लिखा है 5। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 2 की ओर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या लिखा है? 5 यानी 5, यानी 2 से लेके 5 तक जाने वाले हैं हम। तो ये 2 से लेके 5 तक की हमारी लाइन गई। ठीक है बच्चों, हम फिर 2 से लेके 5 तक आ रहे हैं, यानी हमारा एरो कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सामने वाला नंबर या जो पहला नंबर मैंने लिखा है वो क्या है? लेस देन है, यानी छोटा है लास्ट नंबर से। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने बोला था लेस देन आएगा तो हम अपने लेफ्ट हैंड का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड का साइन ये, और ये साइन जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ही इसका मुंह ओपन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए, ये देखिए, पहला नंबर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। सेकंड को देखते हैं, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसमें किसका उपयोग करेंगे? अपने इक्वल साइन का, यानी इस सिग्नल का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा इक्वल टू का साइन। समझ में आ रहा है बच्चों?
चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने 49 और यहाँ पर लिखा है 12। तो हम पहला नंबर देखेंगे 4 लिखा है, यहाँ पर पहला नंबर देखेंगे 1 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें 4 से 1 तक जाना है। जो पहला नंबर लिखा होगा पहले हम वहीं साइन लगाएंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो ये मैंने लगाई 4 में बिंदी। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा नंबर हमें कंपेयर करना है 1 से, तो 1 कहाँ लिखा हमारा, ये ऊपर। ठीक है, तो हम 4 से लेके 1 तक की लाइन खींचेंगे। समझ में आ रहा है। और देखिए तो 4 से 1 यानी हम 4 नीचे है और 1 ऊपर, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमारा एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा एरो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला नंबर मैंने लिखा है वो ग्रेटर देन है लास्ट नंबर से, यानी 49 ग्रेटर देन 12, यानी 49 बड़ा है 12 से। ठीक है बच्चों, हमारा एरो ऊपर गया है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन है सामने वाला नंबर, और ग्रेटर देन में हम अपने राइट हैंड के सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे राइट हैंड का सिंबल आ रहा है समझ में आप लोग को। ये 2 डिजिट नंबर है बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। फर्स्ट डिजिट भी मैंने ऐसे ही ट्रिक के साथ बताई है, आप मेरा वो भी वीडियो देखें। अब देखिए यहाँ पर 9 और 7 है, यहाँ पर 7 और 9। ठीक है बच्चों, यानी 97 और 79 लिखा है मैंने। तो चलिए अपन पहले नंबर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 9 और यहाँ पर लिखा है मैंने 7। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम कहाँ जाएंगे, 9 के पास। तो ये हमारा 9 के पास ये मैंने लगाया। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है हमारा 7, तो हमें कहाँ जाना है, 7 के पास जाना, ये लगाया। तो हम 9 से लेके 7 तक चलेंगे। अब हमारा एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि हम 9 से ऊपर 7 की ओर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी 9 नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा एरो ऊपर जाएगा। मैंने क्या बोला, जब हमारा एरो ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला नंबर मैंने लिखा है वो क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है बच्चों, और ग्रेटर देन में यानी बड़ा है, और ग्रेटर देन के सिंबल के लिए हम अपने राइट हैंड के सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा सिंबल ये लगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए ये लिखा है 20 और 30, तो हम इसके पहले सिंबल को देखते हैं। यहाँ मैंने 2 लिखा है, यहाँ मैंने 3 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 से 3 की ओर जाना है। पहला नंबर मैंने 2 लिखा है, इसलिए हम 2 से 3 की ओर जाएंगे। तो हमारा एरो कहाँ आ रहा है बच्चों, नीचे। क्यों, क्योंकि पहला नंबर 2 है और हमें 2 से लेके 3 तक आना है। तो हमारा एरो जा रहा है नीचे, तो नीचे जा रहा है हमारा एरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पहला नंबर है वो क्या है, लेस देन है। क्यों, क्योंकि हमारा एरो नीचे जा रहा है। ठीक है, एरो नीचे होगा तो लेस देन, एरो ऊपर होगा तो ग्रेटर देन। तो लेस देन में हम अपने किस हैंड का उपयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड के। ठीक है बच्चों, तो हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करने वाले हैं लेस देन में। तो इसका सिंबल कैसे होगा, ये। इतना समझ में आया। और उसके बाद देखिए ये लास्ट एग्जांपल। तो ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर क्या हैं, बराबर हैं। और बराबर का साइन मतलब इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन हम ऐसे लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हो गया इक्वल टू का साइन। समझ में आया आप लोगों को। लेस देन यानी छोटी संख्या, ग्रेटर देन यानी बड़ी संख्या, और इक्वल टू यानी बराबर। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन नंबर यानी संख्याओं की तुलना करना। 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट में सबसे पहले हम पहले नंबर से कंपैरिजन करते हैं। अगर पहला नंबर सेम है तो हम दूसरे नंबर से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा एरो अगर ऊपर की ओर जाता है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन के लिए हम अपने राइट हैंड के सिंबल का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा एरो नीचे की ओर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या क्या है, छोटी है, लेस देन है। तो मतलब सामने वाली संख्या लेस देन है, इससे को कंपेयर नहीं करना है। अगर ग्रेटर देन कहा है मैंने तो हम इसको देखकर बोलेंगे कि ग्रेटर देन है, और अगर लेस देन भी है तो हम सामने वाली संख्या को ही देखकर बोलेंगे। यानी एरो ऊपर है तो ग्रेटर देन है सामने वाली संख्या, और अगर लेस देन है तो भी सामने वाली संख्या क्या है, छोटी है।
ठीक है बच्चों, एरो नीचे यानी लेस देन, एरो ऊपर यानी ग्रेटर देन, और लेस देन में हम अपने लेफ्ट हैंड के सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये मेरा आज पार्ट 2 था। मैंने पार्ट 1 डिजिट वाला वीडियो बनाया है मैंने। पहले आप मेरे उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और इस ट्रिक के साथ अपने बच्चों को भी समझाइए। ये बहुत इजी ट्रिक है बच्चों और बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे बताइए। मेरे चैनल में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और मुझे कमेंट करें ज़रूर, ताकि मैं आपको इसी तरीके से मैथ सिखाती रहूँ। ठीक है बच्चों, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को, और पढ़ते रहिए गणित ज्ञान के साथ और मैथ के डर को भगाते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आया ना समझ में? आप एक दो बार से ज़रूर ट्राई करिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये मेरा पार्ट 2 था, मैंने पार्ट 1 बनाया है, तो आप मेरे दोनों वीडियो को देखिए, बहुत हेल्पफुल है बच्चों और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जब तक के लिए बाय।